हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल। ये बहुत ही छोटी टॉपिक होती है, जनरली कोई इस पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप एग्ज़ाम के बेसिस बोर्ड, चाहे वो मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो, सबके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जनरली बच्चे इसे ध्यान नहीं देते, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल में सबसे ये जनरली ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ, इन सब में इस पहली प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। तो आप बस ध्यान से देखिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेरा सेल का किस टाइप का होता है। ये जो छोटा वाला लाइन है, इसे निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। जो बड़ा वाला लाइन है उसे पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही इमर्ज होती है इस डायरेक्शन में। ठीक, और ये जो पॉइंट ए है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये पॉइंट बी है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसीलिए पोटेंशियल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक, अगर आप, सिंपल सी बात है, ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो अगर आप बी से ए की तरफ मूव करेंगे, इधर बी टू ए मूव करेंगे, तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? +10 वोल्ट। और उसी तरह अगर आप ए से बी मूव करेंगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना? -10 वोल्ट। क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, मतलब हायर टू लोअर जा रहा हूँ, तो मेरा पोटेंशियल -10, और अगर बी से ए जा रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल +10। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ में यूज़ आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। चार्जिंग कंडीशन कब होता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन कब होता है? देखिए ज़रा ध्यान से। अगर मेरा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अवे जाए, दूर जाए, ऐसे निकले, तो इसको बोलते हैं केस ऑफ डिस्चार्जिंग। और अगर करंट मेरे टुवर्ड्स आए पॉजिटिव टर्मिनल के, तो इसको बोलते हैं केस ऑफ चार्जिंग। ठीक, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, लेकिन यहाँ पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स आ रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत ही आसान, सिंपल है, कॉमन सेंस। इस सेल के अलावा कोई इस सर्किट में एक दूसरा सेल हो जो कि ज़्यादा इससे स्ट्रांग हो, तो ऑब्वियस है वो भी करंट अपने पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना चाहेगा, ये भी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना चाहेगा, लेकिन डोमिनेटिंग वो स्ट्रॉन्गर सेल हो जाएगा, जिसके कारण करंट फाइनली इसी की तरफ टुवर्ड्स आता है। सिंपल सी बात है। पेन सही, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो जिधर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उधर ही चला जाएगा। सिंपल सी बात है। ये करंट देना चाह रहा है इधर, कोई दूसरी बैटरी करंट देना चाह रहा है इधर, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो करंट उधर ही फ्लो कर जाएगा, तो उस केस में इसके टुवर्ड्स करंट आ सकता है। ठीक, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क याद रखिएगा इसको। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये सब आराम से उतार भी सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आप पॉज करके बाद में उतार लेंगे। छोटा वीडियो बनाना है, इसलिए मुझे तुरंत बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना अच्छे क्वेश्चंस कभी आपके सामने से इस छोटी सी चीज़ की वजह से छूट जाते हैं। सिंपल ये क्या बोलता है? आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द इनकमिंग करंट फॉर अ सेल। क्या कह रहा है? अगर कोई सेल है वो जितना करंट देगी उतना ही करंट लेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा उतना ही निगेटिव टर्मिनल से आएगा, जितना आ रहा है उतना जाएगा। आने वाला इक्वल टू जाने वाला, ऑब्वियस है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। ये एक सेल की प्रॉपर्टी होती है, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देता है उतना ही उसको निगेटिव टर्मिनल से करंट लेना पड़ता है। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉपर्टी हर जगह अप्लीकेबल होती है, ऑलवेज अप्लीकेबल इन एनी केस। आपको अगर क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए, लेकिन ये ज़रूर समझ में आए, आपको मान ली कोई केस में मिला सर्किट में कि करंट कहाँ किधर जा रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले देखिए, अगर सेल से इधर करंट आई जा रहा है तो उसके तरफ टुवर्ड्स भी आई आना चाहिए। ठीक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आगे डिस्कस करूँगा, बस अभी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो ये होती है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम पावर जनरेटेड इन अ रजिस्टर आर, कैपिटल आर, विच इज़ कनेक्टेड विद अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इज़ ओनली पॉसिबल इन अ केस व्हेन आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। भले ही ना समझ में, अब हिंदी में समझिए क्या बोल रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर है, वो किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? वो सिंपल, जैसे एक वायर करंट फ्लो में क्या करती है? अपोज ऑफर करती है, उसको रेजिस्ट करती है, उसको उसके मोशन को, फ्लो को क्या करती है? रोकती है। तो वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। उसी तरह बैटरी भी होता है, करंट के फ्लो को भी क्या करती है? उसके इंटरनल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो भी करंट को क्या करती है? कुछ अपोज करते हैं। जितना एक्चुअल में लॉस हर जगह होता है, जितना एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है नेट करंट उतना नहीं निकलता, कुछ लॉस में चला जाता है। उसी लॉस को बोल दिया जाता है कि उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक,
क्लियर है। तो अगर कोई सेल है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये पूरा सेल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर से कनेक्टेड है, तो बोल रहा है कि इस कैपिटल आर के थ्रू जो मैक्सिमम पावर जनरेट होगा वो तभी पॉसिबल है जब इस कैपिटल आर की वैल्यू मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसी चीज़ को लोग डिस्कस करते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि लोग इसको जानते भी नहीं कितने लोग, तो इसका मुझे मतलब ही नहीं, मतलब इस चीज़ का एक सार मैंने दे दिया ये चीज़। ठीक, इसी चीज़ मैक्सिमम पावर थ्योरम में इसी चीज़ को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? ये चारों प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें से थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होती है किरचॉफ्स लॉ में, जंक्शन रूल एंड लूप रूल में, जो कि क्लियर है। आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हो तो घट रहे हैं। ठीक, चलिए फोर्थ पावर से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? फाइंड आर सच दैट देयर इज मैक्सिमम लॉस इन द सर्किट। क्या बोल रहा है? कैपिटल आर की वैल्यू बताई ताकि ये जो गिवन सर्किट है इसमें आपका पावर क्या हो, सबसे ज़्यादा लॉस हो। ठीक, तो मैक्सिमम पावर जनरेट करे चाहे लॉस करे, सिंपल से होता है। रेजिस्टर से तो एनर्जी, रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, एनर्जी को लॉस करवाता है, इसीलिए यहाँ पे पावर लॉस का टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक, अब बोला इस कैपिटल आर की वैल्यू बताइए ताकि इस सर्किट में जो पावर हो मैक्सिमम लॉस हो। अब इसी चीज़ को मैं इससे रिलेट करूँगा। अब यहाँ पे आपने कहा कि ये एक दो ही रजिस्टर थे, यहाँ पे तो तीन है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिटल आर और ये 3, ये दोनों किस में पैरेलल में है, सीरीज़ पैरेलल। थोड़ा बहुत आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे 8th एंड 10th में, तो सीरीज़ एंड पैरेलल का आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बस उसी का यूज़ करना है। आपका कैपिटल आर और ये 3 किस में, पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी R इक्वलेंट इसके लिए कितना हो जाएगा, R1 R2 मतलब 3 इंटू R अपॉन 3 प्लस R। ठीक है, यानी इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3R अपॉन 3 प्लस R। क्लियर है? और इसकी वैल्यू 3R इक्वलेंट जो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 2 के बराबर होना चाहिए। क्यों 2 के बराबर, क्यों, इससे देखिए कंपेयर कर लीजिए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देगा, उसको आपको खुद से समझना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी वो रजिस्टर जो कि आइदर निगेटिव या आइदर पॉजिटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। क्या कहा मैंने, फिर से ध्यान से सुनिए, कोई भी रजिस्टर जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसको इंटरनल रजिस्टर हम एज्यूम कर सकते हैं। फिर से पीछे वीडियो में जाइए, फिर से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ। अगर कोई रजिस्टर पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसके बीच में कुछ भी कोई एक्स्ट्रा ब्रांच या एलिमेंट नहीं है, तो मैं कहूँगा वो रजिस्टर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 ओम इस 8 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि इसका कैसा बिहेव करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। इसलिए मैं इस 2 ओम को क्या बोल दूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। एंड ये R और 3R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R प्लस 3 प्लस R। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिला, 6 प्लस 2R मस्ट बी इक्वल टू 3R। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। तो यानी आपको पता चलेगा इस कैपिटल R की वैल्यू अगर 6 ओम हो जाए तो इस पूरे सर्किट में पावर क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बार बार रिपीट करके देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके सामने ये सर्किट है, इस बोला फाइंड आर सच दैट सेल लॉसेस इज मैक्सिमम पावर। ऑब्वियस है, सेल लॉस करेगा मैक्सिमम पावर या हीट जनरेट होगा मैक्सिमम, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछे मतलब उस केस में आपको यही चीज़ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका है। कितना, 3 तरीका, एक मैक्सिमम पावर थ्योरम, एक ऑफ किरचॉफ्स लॉ से और डिफरेंशिएट करके उसको निकाल सकते हो, और एक ये मैक्सिमम, ये आपको जो मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। तो एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं और सबका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो यही आता है जो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब R एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू R इंटरनल। इसी चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो मतलब वो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, सबसे आसान, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इस केस में लगता है बाप रे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
ये 2 ओम और 1 ओम किस में, सीरीज़ में है, देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, किस में, सीरीज़ में, ठीक। तो 2 ओम और 1 ओम का क्या हो जाएगा, इक्वलेंट 3 ओम हो जाएगा। और इसके साथ एक और ये कितना है 1 ओम, फिर इसके साथ कनेक्ट है ये कितना R, और ये कितना है 8 ओम है, ठीक है, ये R है और ये 8 ओम है, इसके साथ फिर ये। वीडियो अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर बाद में थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, हर वो रजिस्टर जो कि सेल के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो कैसा बिहेव कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा बिहेव कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा। अब ज़रा देखिए 3 ओम और 1 ओम ये दोनों इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, यानी कि ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दोनों आपस में किस में, सीरीज़ में। सीरीज़ का कंडीशन क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, जो आप जानते ही हैं, करंट थ्रू ईच रजिस्टर मस्ट बी सेम। तो कॉमन सी बात है, अभी जस्ट मैंने थर्ड प्रॉपर्टी क्या आपसे डिस्कस किया था कि जितना एक करंट देगा उतना ही करंट लेगा, मतलब कि जितना इससे करंट जाना चाहिए उतना इसी से करंट पास होगा, यानी कि 1 ओम एंड 3 ओम से सेम करंट पास होगा। और अगर सेम करंट पास हो रहा मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, तो इन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी ये सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये कैपिटल R, ये 8 ओम, इसके साथ ये सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हुआ 3 और 1 4 ओम, और ये बैटरी का सेल का वोल्ट है 10 वोल्ट, ठीक। अब इस R की वैल्यू पूछ रहा है तो बहुत आसान है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि 8R बाई 8 प्लस R मस्ट बी इक्वल टू कितने बराबर होना चाहिए, 4 ओम के बराबर। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर R की वैल्यू आ जाएगी 32 32 4 4 8 4 38 ओम, ठीक है। यानी अगर इस कैपिटल R की वैल्यू अगर 8 ओम हो जाए तो ये जो सेल है मैक्सिमम पावर लॉस करेगा। कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी इस पे मैंने कितने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो कि क्या कहा था, आउट गोइंग करंट एंड इनकमिंग करंट फॉर अ सेल इज सेम, ठीक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा देखिए ये क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर फॉर द गिवन सर्किट। अब ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी सर्किट है जो कि देख के डर ऑब्वियस कोई भी डर जाएगा, ठीक। इसमें क्या बोला, ये जो 5 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू कितना करंट होगा वो बताइए, ठीक। अब अच्छे बच्चे बहुत सारा दिमाग लगा देंगे, लेकिन कॉमन सी बात है, मैंने क्या कहा थर्ड प्रॉपर्टी, जितना एक सेल करंट देता उतना ही करंट उसको चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, सपोज़ ये 10 ओम वाला 10 वोल्ट वाला सेल यहाँ से I1 करंट देता है, तो अगर ये I1 देगा तो इसको I1 ही चाहिए। अब ये I1 जा रहा I1 जा रहा तो यहाँ भी I1 ही रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा I1, क्यों, क्योंकि सिंगल पाथ है। अब ये जब I1 इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसके पास 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक। अब ये I1 बोलेगा अगर मैं कुछ इधर और इधर अगर चला गया तो मैं पूरा का पूरा I1 फिर इधर जा नहीं पाऊंगा, तो इस I1 की मजबूरी हो जाएगी कि ना चाहते हुए भी ये इसे इसी पाथ से वापस घूम जाना होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जिस सेल बोलेगा मैंने जितना दिया मुझे उतना चाहिए, तुम चाहे जो करो। तो अब ये I1 यहाँ पे आके इसकी मजबूरी हो जाएगी कि इन दोनों के जाने के बजाय ये इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा इधर। इसीलिए सेल I1 अगर देगा तो I1 मतलब ये जो भी करंट देगा इसी में गोल गोल घूमता रह जाएगा। और उसी प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दो, ये अगर I2 करंट दे रहा है तो ये I2 इसी में गोल गोल घूम के रह जाएगा। यहाँ से जितना करंट I2 है तो यहाँ से भी I2, तो मतलब यहाँ भी I2 होगा, और I2 यहाँ और यहाँ से आ कितना रहा है I2, यानी आ रहा है I2 और इधर जा रहा है I2, यानी कि ये करंट पूरा का पूरा इसी में घूम गया। कितना हो गया, पूरा घूम गया, यानी कि करंट कुछ ना इधर गया, यानी कि इस सर्किट का करंट ना इधर गया, इस सर्किट करंट ना ही इधर गया, यानी 5 ओम और 3 ओम से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसलिए क्या बोला, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, इसको बोल दिया मैंने I, तो I कितना हो जाएगा 0। समझ गए, ये थर्ड प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है, चलिए। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर मैं धीरे धीरे वहीं छोटे अपलोड करता रहूँगा 10 से 15 मिनट का, ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो। आजकल के बच्चे थोड़े होते भी हैं कुछ ना पढ़ने वाले, तो 10-10 मिनट के हिसाब से मैंने ये सारे वीडियोस 15 मिनट के हिसाब से मैंने क्या किया, इसको अपलोड करने की कोशिश की। चलिए, ओके, थैंक यू।